और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है दिल्ली मुख्यालय में। तो यहां ये समझा जा रहा है कि 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आज जहां बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीटों पर ऐलान हो सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है और मिशन 400 पार का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो 352 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और खुद बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब लगातार मंथन का दौर जारी है, क्योंकि इससे पहले 17-18 फरवरी को भी भारत मंडपम में एक बड़ी बैठक हुई थी, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और आज ये बैठक होने वाली है। और ये देखना होगा कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम का जब ऐलान होगा तो पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज पहली बैठक होने वाली है। लोकसभा के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस अहम बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बैठक के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और अलग अलग राज्यों के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथनों का दौर भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली के हल्दरपारा इलाके में जाने वाले हैं, जहां जाने के लिए फिलहाल हाईकोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। आज एक बार फिर संदेश खाली का दौरा करेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को अशांत संदेश खाली इलाके के हल्दरपारा जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हल्दरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को संदेश खाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए लगाई थी। पहले के आदेश में अदालत ने अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि वो अशांत क्षेत्र का यात्रा के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जिससे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। शुभेंदु ने इससे पहले 20 फरवरी को संदेश खाली का दौरा किया था। संदेश खाली में लगातार तनाव बना है और शोषण का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। लंदन में बैठे गैंगस्टर ने नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसके पीछे की वजह भी बताई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। करीब 50 राउंड फायरिंग, गाड़ी पर गोलियों के निशान, सरेआम आईएनएलडी नेता का मर्डर। खून से लथपथ इस मंजर ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में डाल दिया। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेराह हत्या हुई तो हरियाणा में सियासी भूचाल आ गया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस बात का शक जताया जा रहा था वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब राठी हत्याकांड के तार लंदन से जुड़ गए हैं। दरअसल लंदन में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने नफे सिंह राठी की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली है। कपिल सांगवान की ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए।
जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि उसी के इशारे पर दिन दहाड़े नफेस सिंह राठी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। गैंगस्टर कपिल सांगवान ने हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक ऑर्डर दिया और उसके गुर्गों ने नफेस सिंह पर गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। कपिल सांगवान ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ ही इसके पीछे की वजहों का भी खुलासा किया है। उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जो इस रविवार को नफेस सिंह राठी का मर्डर हुआ वो मैंने करवाया है। उसकी वजह नफेस सिंह और मंजीत महाल की गहरी दोस्ती है। मंजीत महाल के भाई संजय के साथ प्रॉपर्टी कब्जा करने का काम करता था। जो भी मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। मेरे जीजा और मेरे दोस्तों के मर्डर में इसने महाल को सपोर्ट किया था। जो भी मेरे दुश्मनों को सपोर्ट करेगा मैं उसके दुश्मनों को सपोर्ट करूंगा और पूरी 50 गोलियां उसका इंतजार करेंगी। नफेस सिंह राठी ने पावर में होकर जितने लोगों की हत्या और प्रॉपर्टी कब्जा की ये पूरे बहादुरगढ़ को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। इसकी पावर में होने की वजह से ये जो पुलिस इतनी एक्टिव है, मेरे जीजा और दोस्तों के मर्डर पर इतनी एक्टिव होती तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको कपिल सांगवान उर्फ नंदू की क्राइम कुंडली भी बताते हैं। कपिल के खिलाफ रंगदारी, उगाही और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। 2014 में आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में भी वो अपनी गैंग के जरिए दहशत फैलाकर उगाही करता था। इसके बाद कुछ सालों में वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद पैरोल पर बाहर आने के बाद वो लंदन भाग गया और अब वहीं से अपनी गैंग चला रहा है। वैसे राठी हत्याकांड के पीछे पहले से ही ब्रिटेन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक की सुई घूम रही थी, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करा चुका है। अब कपिल सांगवान के कबूलनामे के बाद हरियाणा पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज होगी बड़ी बैठक। यूपी की लोकसभा सीटों पर होगा मंथन। हारी हुई लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी बनाएगी प्लान। बीजेपी आज जारी कर सकती है 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, शीर्ष नेता शामिल होंगे। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम सुक्खू ने 5 साल सरकार चलाने का दावा किया। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह, अभी सभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लूंगा। कांग्रेस आलाकमान बताए अपना फैसला। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,500 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने यवतमाल की जनसभा में फिर से लगाई 400 पार की हुंकार। कहा पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार 400 पार। हरियाणा में आईएनएलडी के प्रदेश नफेस सिंह हत्याकांड की गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। कानून व्यवस्था पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा दंगाइयों और अपराधियों पर काल है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए 3 बदमाश दोस्तों की हत्या मामले में चल रहे थे फरार। फिरोजाबाद में आरटीओ ऑफिस में दलालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में मचा हड़कंप। यूपी के मऊ में दबंगों का कहर। कचहरी परिसर में असलहा लेकर घुसे 2 से 3 बदमाश। वकीलों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कचहरी में सुरक्षा पर उठे सवाल। उत्तराखंड के देहरादून में खाई में गिरी बेकाबू कार। 6 लोगों की मौके पर मौत, एक घायल, इलाज जारी। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। डिवाइडर से टकराई बाइक। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एक ही परिवार में